नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी में आलोचना साहित्य के अंतर्गत आने वाले बहुत महत्वपूर्ण आलोचकों को और उनकी आलोचनात्मक रचनाओं को, जो कि आपकी विभिन्न हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इन सभी आलोचकों की आलोचनात्मक रचनाओं से हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कक्षा होने वाली है। हम बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण आलोचकों को देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर करते हम शुरू करेंगे बहुत महत्वपूर्ण आज की कक्षा को, हिंदी में आलोचना साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक तथा उनके आलोचनात्मक ग्रंथों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिवसी सेंगर कृत शिवसी सरोज, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। शिवसी सरोज शिवसी सेंगर जी का। तो इसका प्रथम एवं द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो क्रमशः सन 1878 ईस्वी तथा 1883 ईस्वी प्रथम एवं द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, शिवसी सरोज जो रचना थी शिवसी सेंगर की, उसका। अब हम देखने चलेंगे हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथों को, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत उपयोगी हैं। तो सभी को आप बहुत अच्छे से देखते चलिएगा। सबसे पहले आते हैं आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, समालोचना समुच्चय, साहित्य विचार, नैषद चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की आलोचना, ये सभी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। सभी महत्वपूर्ण है, सभी का क्रम पूछा जाता है। अभी मैं जो भी रचनाएं आपको बताऊंगी विभिन्न आलोचकों की, सभी रचनाओं का क्रम भी महत्वपूर्ण है और अलग सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी इसके अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि अलग से पूछी जाती है, उनको मैं आपको बताती चलूंगी। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नैषद चरित चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगले हैं श्याम सुंदर दास। इनका साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता, 2 भागों में ये प्रकाशित सभी रचनाएं हैं, जिसमें साहित्यालोचन तथा हिंदी भाषा और साहित्य बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं श्याम सुंदर दास जी की। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1925 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1926 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी। ये सभी की सभी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सभी रचनाएं अलग से भी पूछी जाती हैं और रचनाओं का क्रम भी प्रकाशन वर्ष के साथ पूछा जाता है। आगे देखेंगे शांति प्रिय द्विवेदी जी। इनका हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, साहित्य की संचारिणी, युग और साहित्य, सामयिकी, ज्योति विहग, वृंत और विकास तथा संवेद, ये सभी रचनाएं शांतिप्रिय द्विवेदी जी की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इनका हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, वांग्मय विमर्श, बिहारी, हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, तुलसी की साधना, बिहारी प्रकाश तथा गोसाई तुलसीदास, ये सभी रचनाएं हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की, जिनमें देखिए काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, वांग्मय विमर्श, बिहारी, हिंदी साहित्य का अतीत, इसके कितने भाग हैं ये भी पूछा जाता है। तो 2 भाग है। तो तुलसी की साहित्य साधना तथा गोसाई तुलसीदास, ये सभी की सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी, सूर साहित्य 1936 ईस्वी, कबीर 1942 ईस्वी, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मृत्युंजय रविंद्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन बोध का स्वरूप फिर से यहाँ दे दिया गया है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सूर और उनका काव्य,
अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण तथा साहित्य का साथी, ये सभी रचनाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो बहुत अच्छे से सभी रचनाओं को पढ़िएगा। अगले हैं नामवर सिंह जी। इनका हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य तथा पुरानी राजस्थानी, ये सभी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है नामवर सिंह जी के। अगले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। एक बार ध्यान दीजिएगा कि रामविलास शर्मा के सभी आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और इनका क्रम, प्रकाशन वर्ष सभी कुछ बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। तो बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के, क्योंकि आलोचना के क्षेत्र में रामविलास शर्मा जी ने बहुत कुछ लिखा है। तो इनका प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी और 1976 ईस्वी। 3 खंडों में निराला की साहित्य साधना की रचना की थी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। तो ध्यान रखिएगा 3 खंड है निराला की साहित्य साधना के, 1969, 72 और 76 में ये तीनों प्रकाशित हुए थे, 3 खंड है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, युग बोध और कविता, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य तथा कथा, विवेचना और गद्य शिल्प, ये सभी के सभी रचनाएं हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के। आगे देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी। इनका हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। तो इसके अतिरिक्त आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, आधुनिक काव्य रचना और विचार, कवि सुमित्रानंदन पंत, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, सूरदास, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, महाकवि निराला तथा जयशंकर प्रसाद, ये सभी की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगले हैं अज्ञे। इनका हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, संशोधित संस्करण, आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य का आधुनिक हिंदी साहित्य के रूप में भी संस्करण प्रकाशित हुआ था, संशोधित रूप में। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, कवि दृष्टि, सर्जना और संदर्भ, ये सभी रचनाएं हैं अज्ञे जी के। उनका क्रम भी पूछा जाता है आपस में, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, संवत्सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रम के साथ याद रखिएगा, अज्ञे जी की रचनाएं हैं। वहीं मुक्ति बोध की रचनाएं देखेंगे, जिनमें कामायनी, एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्री, सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं और क्रम के साथ पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे अमृत राय। इनका नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, ये सभी रचनाएं हैं अमृत राय जी के और सभी के सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वहीं अगले हैं रांगे राघव। इनका आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेच, ये सभी रचनाएं किसकी है? डॉक्टर रांगे राघव जी की। वहीं डॉक्टर नगेंद्र जी की रचनाओं को देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं,
रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन, मैथिली शरण गुप्त काव्य संदर्भ कोश, प्रसाद और कामायनी, मूल्यांकन के प्रश्न, तुलसी संदर्भ और पुनर्वाक। तो ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं हैं नगेंद्र जी के। आगे हम देखेंगे शिवदान सिंह चौहान जी को, इनका प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं शिवदान सिंह चौहान जी के। अगले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा, ये सभी रचनाएं हैं प्रकाश चंद्र गुप्त जी के। अगले हैं इलाचंद्र जोशी जी, इनका साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन, ये सभी रचनाएं प्रकाशन के हिसाब से क्रम के आधार पर भी रचनाएं पूछी जाती हैं, इलाचंद्र जोशी जी के हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वहीं डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इनका साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, ये 2 रचनाएं हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी के। वहीं डॉक्टर देवराज, ठीक है, तो अलग अलग है, एक है डॉक्टर देवराज उपाध्याय और एक है डॉक्टर देवराज। तो डॉक्टर देवराज जी का है छायावाद का पतन तथा नई कविता, ये 2 महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं डॉक्टर देवराज जी के। अगले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, भारत और पश्चिमी संस्कृति के अस्थिर संदर्भ, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, भाषा संवेदना और सर्जन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सर्जन और भाषिक संरचना, नई कविताएं, एक साक्ष्य इतिहास और आलोचना दृष्टि, आलोचक दृष्टि, काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद और निराला, साहित्य के नए दायित्व, हिंदी नवलेखन, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, भक्ति काव्य यात्रा, ये सभी रचनाएं हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। वही देखेंगे नेमीचंद्र जैन, इनका रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, अधूरे साक्षात्कार, तीसरा पाठ, बदलते परिदृश्य, जनांतिक, रंग दर्शन, ये सभी रचनाएं हैं नेमीचंद्र जैन जी के और बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं ये सभी। वही विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, इनका रचना के सरोकार, रामविलास शर्मा, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, कविता क्या है, ये सभी रचनाएं हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के। वहीं शिव कुमार मिश्र जी, इनका प्रेमचंद विरासत का सवाल, दर्शन साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, ये सभी रचनाएं किसके हैं, शिव कुमार मिश्र जी के। वही देखेंगे राजेंद्र यादव, इनका उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी, स्वरूप और संवेदना, ये सभी रचनाएं हैं राजेंद्र यादव जी के। वहीं अगले हैं देवी शंकर अवस्थी जी, इनका भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, ये देवीशंकर अवस्थी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ है। वही नंद किशोर नवल, इनका कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहाँ सक्रिय है, रचना का पक्ष, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, निराला की 3 लंबी कविताएं, ये सभी नंद किशोर नवल जी की रचनाएं हैं। अगले हैं मैनेजर पांडे, इनका शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य,
साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका तथा सूरदास और कृष्ण भक्ति काव्य, ये सभी रचनाएं मैनेजर पांडे जी के। शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, ये सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है मैनेजर पांडे जी के। वही अगली है निर्मला जैन, इनका कथा प्रसंग, यथा प्रसंग, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य मूल और मूल्यांकन। देखिए ये वाली रचना बड़ी महत्वपूर्ण है निर्मला जैन जी की, आधुनिक साहित्य मूल और मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त नई समीक्षा के प्रतिमान, नई समीक्षा के प्रतिमान देखिए फिर से दे दिया गया है। अगला है पाश्चात्य साहित्य चिंतन तथा साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन, इसका संपादन निर्मला जैन ने किया है। तो ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं निर्मला जैन जी के। वहीं अगले हैं विजयदेव नारायण शाही जी, इनका लघु मानव के बहाने हिंदी कविता का एक बहस निबंध है। ठीक है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता का एक बहस निबंध, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, ये भी निबंध। वहीं जायसी तथा छठवां दशक, ये सभी की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विजयदेव नारायण शाही जी की। वहीं लक्ष्मीकांत वर्मा जी, इनका नई कविता के प्रतिमान तथा नए प्रतिमान पुराने निकष, ये दोनों महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगले हैं शंभुनाथ, इनका दिनकर, कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, संस्कृति की उत्तर कथा, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शंभुनाथ जी के। ये सभी रचनाएं हैं शंभुनाथ जी के। वहीं धर्मवीर भारती, इनका साहित्य और मानव मूल्य, पश्यंती, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं धर्मवीर भारती जी के। अगले हैं गिरजा कुमार माथुर जी, इनका नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, डॉक्टर रघुवंश। देखिए ये सभी थोड़े कम महत्वपूर्ण है, फिर भी जैसा कि आप बहुत बार रिक्वेस्ट किया है आप सभी ने मुझसे कि पूरा का पूरा आप बता दिया करिए, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर, इनका नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, डॉक्टर रघुवंश, इनका साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि, ये सभी रघुवंश जी की रचनाएं हैं। वहीं जगदीश गुप्त, इनका नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। वहीं जगदीश कुमार जी का नई कविता की चेतना, नई कविता विलायती संदर्भ, शमशेर का काव्यालोकन, शमशेर का काव्यलोक, ये जगदीश कुमार जी के हैं। वहीं कृष्णदत्त पालीवाल जी की रचनाएं, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, सर्वेश्वर और उनकी कविता, समय से संवाद की, समय से संवाद बहुत महत्वपूर्ण रचना है कृष्णदत्त पालीवाल जी की। ठीक है, इसके अतिरिक्त सिय राम में सब जग जानी, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी रचनाएं हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी के। वहीं डॉक्टर नरेंद्र मोहन, इनका लंबी कविताओं का रचना विधान, समकालीन कविता के बारे में, प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत, समकालीन कविता के बारे में, ये नरेंद्र मोहन जी के हैं। वहीं नरेंद्र कोहली, इनका प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत, प्रेमचंद के साहित्य सिद्धांत, ये सभी नरेंद्र कोहली जी की रचनाएं हैं। वहीं दूधनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, इनका निराला आत्महंता आस्था बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वहीं अंतकरण का आयतन, जो कि मुक्तिबोध की कविता पर एक पुस्तक लिखी है दूधनाथ सिंह जी ने, अंतकरण का आयतन बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये सभी। इसके अतिरिक्त तारापथ में पंत की चुनी हुई कविताएं हैं दूधनाथ सिंह जी के, तो इनके सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हैं प्रेम शंकर, इनका भक्ति काव्य का समाज दर्शन, रचना और राजनीति, प्रसाद का काव्य, हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य, ये सभी रचनाएं हैं। वही मल्लेज बहुत महत्वपूर्ण है, इनका हंसते हुए मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, कविता से साक्षात्कार, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मलयज की। वहीं केदारनाथ सिंह, इनका आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान तथा कल्पना और छायावाद, दो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आलोचनात्मक केदारनाथ सिंह जी की। वहीं परमानंद श्रीवास्तव, इनका समकालीन कविता का व्याकरण, कवि कर्म और काव्य भाषा, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का यथार्थ, शब्द और मनुष्य, जैनेन्द्र के उपन्यास, महादेवी, मूल्यांकन, उपन्यास का पुनर्जन्म तथा निराला, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परमानंद श्रीवास्तव जी के, जिनमें कवि कर्म और काव्य भाषा तथा शब्द और मनुष्य, दो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परमानंद श्रीवास्तव जी के। अगले आलोचक है रमेश चंद्र शाह, इनका समानांतर, वागर्थ, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, आलोचना का पक्ष,
छायावाद की प्रासंगिकता, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रमेश चंद्र शाह जी के। वहीं प्रभाकर छोत्री, इनका कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य तथा काल यात्री है कविता, ये सभी रचनाएं हैं प्रभाकर क्षेत्रीय जी के। वहीं रमेश कुंतल में इनका मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, क्योंकि समय एक शब्द है, अघातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य, प्राश्निक, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, मन खंजन किनिके तथा मध्यकालीन साहित्य, संस्कृति और मूल्य, ये सभी रचनाएं हैं रमेश कुंतल मेघ जी के, जिनमें क्योंकि समय एक शब्द है, अघातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य तथा प्राश्निक, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रमेश कुंतल मेघ जी के। अगले हैं बच्चन सिंह, इनका आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, क्रांतिकारी कवि निराला, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए तथा हिंदी नाटक, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बच्चन सिंह जी की और बहुत बार पूछी जाती है। विशेषकर देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, क्रांतिकारी कवि निराला, आलोचना, आलोचक और आलोचना, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बच्चन सिंह जी के। अगले हैं शिव प्रसाद सिंह, इनका विद्यापति, सूर पूर्व ब्रजभाषा और उनका साहित्य, शांति निकेतन से शिवालिक तक, जिसका संपादन किया था शिव प्रसाद सिंह जी ने, और ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, शांति निकेतन से शिवालिक, जिसका संपादन किया है शिव प्रसाद सिंह जी ने। वही विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य, कुछ कहानियां कुछ विचार, देश के इस दौर में, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के। वही इंद्रनाथ मदान, इनका प्रेमचंद एक विवेचन, आलोचना और काव्य, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, आधुनिकता और हिंदी उपन्यास, आधुनिकता और हिंदी साहित्य तथा निराला, जिसका मूल्यांकन किया है इंद्रनाथ मदान जी ने। वही रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, इनका शैली विज्ञान की भूमिका, संरचनात्मक शैली विज्ञान, ये दो रचनाएं हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी के। अगले देखेंगे विशंबरनाथ उपाध्याय जी को, उनका जलते और उबलते प्रश्न, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, बिंदु प्रतिबिंदु, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य, समकालीन कहानी की भूमिका, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, ये सभी रचनाएं विशंबरनाथ उपाध्याय जी के हैं। अगले हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, इनका रीतिकालीन हिंदी कविता और सेनापति, हिंदी का गद्य साहित्य, मध्ययुगीन काव्य साधना, कबीर मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, हिंदी आलोचना शिखरों का साक्षात्कार, हिंदी आलोचना संदर्भ और दृष्टि, ये सभी रामचंद्र तिवारी जी की रचनाएं हैं। वही विष्णुकांत शास्त्री, इनका ज्ञान और कर्म, तुलसी के हियहेरी, भक्ति और शरणागति, विष्णुकांत शास्त्री जी का। वही विशंबरनाथ मानव, इनका हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण, जो कि गद्य खंड है, हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण एक काव्य खंड भी है। वही काव्य का देवता निराला, रस छंद अलंकार, नई कविता नए कवि, महादेवी की रहस्य साधना, ये सभी विशंबर मानव जी की रचनाएं हैं। वही धनंजय वर्मा, इनका आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, ये सभी रचनाएं हैं धनंजय वर्मा जी के। वही अशोक वाजपेयी, इनका फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प, ये तीनों रचनाएं बड़े महत्वपूर्ण हैं अशोक वाजपेयी जी के। वही नरेश मेहता, इनका मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, बहुत बार पूछी गई है नरेश मेहता जी का। इसके अतिरिक्त शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, हम अनिकेतन, ये सभी रचनाएं हैं नरेश मेहता जी के। वही कुमार विमल, इनका सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। राममूर्ति त्रिपाठी, इनका रहस्यवाद, भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्यशास्त्र नवमूल्यांकन तथा तुलनात्मक काव्यशास्त्र। अगले हैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, इनका पाश्चात्य काव्यशास्त्र, काव्य के तत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान। वही नंद किशोर आचार्य, इनका अज्ञेय की काव्य तितिक्षा, रचना का सच तथा सर्जक का मन, नंद किशोर आचार्य जी के। वही विद्यानिवास मिश्र, इनका रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन, 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विद्यानिवास मिश्र जी के। वही सुमित्रा नंदन पंत, इनका छायावाद पुनर्मूल्यांकन, गद्य पथ, शिल्प और दर्शन, तीनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है सुमित्रानंद पंत जी के। वही निराला, इनका रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव,
ये रचनाएं हैं निराला जी की, दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वहीं जैनेन्द्र, इनका कहानी, अनुभव और शिल्प। प्रेमचंद, एक कृति व्यक्तित्व, ये जैनेन्द्र जी की रचनाएं हैं। वहीं गुलाब राय, इनका नवरस, साहित्य समीक्षा, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श, अध्ययन और आस्वाद तथा रहस्यवाद और हिंदी कविता, गुलाब राय जी की रचनाएं हैं। वही रामधारी सिंह दिनकर, इनका काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। भगीरथ मिश्र, इनका हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र, काव्य मनीषा, काव्य रस चिंतन और आस्वाद, हिंदी रीति साहित्य, निराला, काव्य का अध्ययन, महाकवि तुलसीदास और युग संदर्भ, ये सभी हैं भगीरथ मिश्र जी की रचनाएं। वहीं विपिन कुमार अग्रवाल, इनका आधुनिकता के पहलू, सृजन के परिवेश। वहीं डॉक्टर रामकमल राय, इनका नरेश मेहता, कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय, सृजन और संघर्ष। रामदरस मिश्र, इनका हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, आधुनिक हिंदी कविता, सर्जनात्मक संदर्भ, ये तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामदरस मिश्र जी के। वहीं समीक्षा ठाकुर, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत और गीता रहस्य, दो रचनाएं हैं समीक्षा ठाकुर जी के। वहीं नित्यानंद तिवारी, इनका आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध तथा सृजनशीलता का संकट। रघुवीर सहाय, इनका यथार्थ, यथास्थिति नहीं तथा अर्थात, ये दो रचनाएं महत्वपूर्ण, विशेषकर अर्थात महत्वपूर्ण रचना है रघुवीर सहाय जी का। वहीं गोपाल राय, इनका हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोदान, नया परिप्रेक्ष्य। देवराज अंकुर, इनका दर्शन प्रदर्शन, रंग कोलाज तथा पहला रंग। वहीं गंगा प्रसाद विमल जी का समकालीन कहानी का रचना विधान। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपने समस्त हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण आलोचक तथा उनके आलोचनात्मक ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जिसको विशेष रूप से मैंने महत्वपूर्ण बताया है वो सभी रचनाओं को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, उनके आलोचकों को पढ़िएगा। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस लाती रहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलती हूँ एक अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।